हेलो स्टूडेंट, लेट बिगिन इकोनॉमिक्स क्लास 12th। ओके, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेजर ऑफ करेक्ट एक्सेस डिमांड एंड मेजर ऑफ करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड। देखिए, अभी तक हम कर चुके हैं कि एक्सेस डिमांड क्या होती है या डेफिशिएंट डिमांड क्या होती है। इस कंडीशन में जो हमारा कर्व होता है वो कैसे मतलब खुद को डील करता है, ये कैसे होता है, ठीक है। इसके रीज़न वगैरह इम्पैक्ट हम सब कर चुके हैं। तो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, मेज़र ऑफ करेक्ट एक्सेस डिमांड। कि अगर एक्सेस डिमांड है तो उसको मेज़र कैसे करेंगे या उसको सही कैसे करेंगे, तो इसके क्या तरीके हैं अपने पास। ओके, बड़ा इजी सा टॉपिक है। तो एक्सेस डिमांड मतलब है कि डिमांड बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई है, लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है। तो इसकी आपके पास दो तरीके होते हैं, ठीक है। इसको सही करने के दो तरीके होते हैं हमारे पास। तो फर्स्ट है फिजिकल पॉलिसी एंड सेकंड वन इज़ मॉनेटरी पॉलिसी। जो फिजिकल पॉलिसी होती है वो जो फिजिकल पॉलिसी होती है वो उसको कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब ये ऐसी पॉलिसी होती है जो गवर्नमेंट डील करती है इसमें। और जो मॉनेटरी मतलब मनी से रिलेटेड पॉलिसी कौन करेगा, सेंट्रल बैंक। ये पॉलिसी होती है सेंट्रल बैंक की। तो ये दोनों ही अपने अपने तरीके से एक्सेस डिमांड को कम करते हैं, ठीक है। जो एक्सेस डिमांड है उसको डिमांड को सही करते हैं। तो इसका पहला देखिए, अगर जो फिजिकल पॉलिसी है उसमें क्या किया जाता है, गवर्नमेंट क्या करेगी, या तो क्या करेगी, जो गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है पैसा, ठीक है, जैसे डैम बना रही है या कुछ भी बना रही है, तो वहाँ पे जितना स्पेंड करी है उसको डिक्रीज़ कर दे। या फिर जो टैक्सेस हैं उनको क्या कर दे, इंक्रीज़ कर दे। अगर टैक्स इंक्रीज़ हो जाएंगे तो इससे क्या होगा, लोगों के पास पैसा कम पहुँचेगा। लोगों के पास पैसा कम पहुंचने से क्या होगा कि उनकी जो परचेजिंग पावर होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, कोई चीज़ पहले 5 रुपए की थी विदाउट टैक्स, अब उसके ऊपर जब टैक्स इंक्लूड हो जाएंगे तो वो 7 रुपए की होगी जैसे, तो लोग उसको कम परचेज़ करेंगे क्योंकि महंगी चीज़ों को कम परचेज़ किया जाता है। तो गवर्नमेंट जो अपनी फिजिकल पॉलिसी है उसमें दो चीज़ें कर सकती है, या तो डिक्रीज़ इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग या फिर इंक्रीज़ इन टैक्सेस। ओके, सेकंड हमारा आता है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी में जो मनी से रिलेटेड होता है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह पे सेंट्रल बैंक डील करता है, ये सेंट्रल बैंक की पॉलिसी होती है। तो इसके पास दो मेथड होते हैं इसको करेक्ट करने के। पहला होता है क्वांटिटेटिव एंड सेकंड वन इज क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है कि जिसमें क्वांटिटी से बात की जाए। क्या होता है क्वांटिटी में, कि कितनी क्वांटिटी कम हुई है, ज़्यादा हुई है किसी चीज़ की। ओके, तो क्वांटिटेटिव जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या होते हैं, पहला जैसे बैंक रेट। बैंक रेट क्या होती है, जिस रेट के ऊपर मैंने आपको सब करवाया है पहले अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, नहीं किया है तो प्लीज़ वहाँ से एक बार देख लीजिए कि बैंक रेट वो रेट होती है जहाँ जिस पे जो हमारे कमर्शियल बैंक होते हैं वो लोन देते हैं लोगों को। तो अगर वो इंक्रीज़ हो जाएगी बैंक रेट तो लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। सेकंड है इंक्रीज़ इन रेपो रेट। रेपो रेट अगर कम हो जाए, रेपो रेट आपको पता है क्या होती है, तो रेपो रेट का मतलब होता है जिस रेट के ऊपर आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देती है। आरबीआई कमर्शियल बैंक को जिस पे लोन देगी, अगर आरबीआई जो कमर्शियल बैंक को लोन दे रही है उसकी रेपो रेट अगर बढ़ा दे, उसकी इंटरेस्ट की जो रेट है वो बढ़ा देगी, तो जो कमर्शियल बैंक है वो लोगों को भी अपनी बैंक रेट बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। फिर होता है सेल ऑफ सिक्योरिटी। सेल ऑफ सिक्योरिटी में क्या होता है कि वो जो सेंट्रल बैंक होता है वो सिक्योरिटीज़ को सेल करेगा तो लोग उन सिक्योरिटीज़ को परचेज़ करेंगे, और जैसे लोग परचेज़ करेंगे तो उनका पैसा जो होगा वो कहाँ चला जाएगा, वो जो सेंट्रल बैंक है उनके पास चला जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वालिटेटिव का मतलब है जो क्वालिटी में डील करें। जैसे पहला है इंक्रीज़ इन मोरल रिक्वायरमेंट, कि अगर जो मार्जिन रिक्वायरमेंट, अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज़ कर दिया जाए। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के पीछे जब लोन दिया जाता है, ठीक है, मतलब एक प्लॉट है उसके पीछे लोन दिया जा रहा है, तो प्लॉट अगर 10 लाख का है तो उसकी जगह पे 8 लाख का लोन मिल रहा है, तो जो उनका मार्जिन है वो 2 लाख का है। तो मार्जिन अगर बीच का इंक्रीज़ कर दिया जाए तो इससे क्या हो जाएगी, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, उनके पास मनी सप्लाई कम होगा। नेक्स्ट है मोरल सुसेशन। मोरल सुसेशन में सिर्फ उनको समझाना होता है, ठीक है। बैंक को जो आरबीआई है वो समझाता है कि आप ऐसे ऐसे कीजिए। फिर है क्रेडिट कंट्रोल। ये क्रेडिट कंट्रोल का मतलब होता है लोगों को ज़्यादा पैसा सप्लाई ना करना, ठीक है। ओके, जितना उनके पास डिपॉजिट होता है उसका बहुत ज़्यादा टाइम्स वो क्रेडिट को क्रिएट ना करे, ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन ना करे, उसकी जगह कंट्रोल करे। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो आता है मेजर ऑफ करेक्ट द डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड को कम करने के लिए क्या करें, सेम वही दो है
कि डेफिशिएंट डिमांड बहुत कम है, तो उसके लिए वैसे अगर मैं बोलूँ आपको तो एक्सेस डिमांड से जस्ट अपोजिट है और सारे चीज़ें वही हैं। तो देखिए डेफिशिएंट डिमांड को कम करना है, दो पॉलिसी है, फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी। फिजिकल होती है किसकी, गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, और मॉनेटरी सेंट्रल बैंक की। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, पहले इन डिक्रीज़ करी थी स्पेंडिंग में, अब लोगों के पास पैसा है नहीं तो उनको वो क्या कर देगी, स्पेंडिंग को इंक्रीज़ कर देगी। अब लोगों के पास पैसा है नहीं, वो डिमांड कर नहीं रहे, तो उसकी जगह पे वो क्या करेगी, डिक्रीज़ इन टैक्सेस, अब टैक्सेस को कम कर देगी। टैक्सेस को कम करेगी तो लोगों को सस्ती चीज़ें मिलेंगी। अब नेक्स्ट आता है आपका क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। अब क्वांटिटेटिव में क्या था, बैंक रेट पहले क्या कर रही थी, एक्सेस डिमांड के टाइम इंक्रीज़ कर रहे थे, अब बैंक रेट को डिक्रीज़ कर देंगे, रेपो रेट को भी डिक्रीज़ कर देंगे। पहले सिक्योरिटीज़ को जो बैंक है वो सेल करा था, सेल करेगा तो लोगों का पैसा उनके पास चला जाएगा सिक्योरिटीज़ के बदले, लेकिन अब परचेज़ करेगी, लोगों से परचेज़ करेगी ताकि लोगों के पास पैसा पहुंच जाए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट एक ऐसी रेट होती है जिस पे आरबीआई जो होता है वो कमर्शियल बैंक से कई बार पैसे लेता है, ठीक है। ओके, फिर होता है क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में क्या होगा, मोरल सिचुएशन, मोरल का मतलब होता है उन्हें समझाना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको पैसे दीजिए, या कैसे भी आप जो बैंक है उसको, या फिर जो आपकी ये जो इंस्टीट्यूट है मनी इंस्टीट्यूट, उसको कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पैसा सप्लाई करवा सकते हैं। फिर है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट को क्या किया जाएगा, इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज़ किया जाएगा ताकि डेफिशिएंट डिमांड सही हो सके। और नेक्स्ट है क्रेडिट कंट्रोल। जो क्रेडिट कंट्रोल, पहले तो क्रेडिट को कंट्रोल कर रहे थे, अब क्रेडिट कंट्रोल को कम कर देंगे, ठीक है। ओके, क्रिएशन करेंगे क्रेडिट का। ओके, थैंक यू।